Student, now the next topic is the third point, repo rate. What is repo rate? In these chapters, the three rate policy: first bank rate, second repo rate, and third reverse repo rate. Now the third point is repo rate. The repo rate at which the RBI central banks in India, RBI is the central bank, offer short period loans to the commercial banks by buying the government securities in the open market is called repo rate. मतलब द रेट एट विच द RBI वह रेट होता है जिस रेट पर RBI जो है ऑफर्स करता है शॉर्ट पीरियड लोन्स के लिए किसको, कॉमर्शियल बैंक्स को, बाय बाइंग द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जो है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को खरीदता है और उस सिक्योरिटी के बेस पर RBI जो है कॉमर्शियल बैंक्स को क्या देता है, लोन्स ऑफर करता है, और इसी को कहा जाता है रेपो रेट. इनफैक्ट इट इज़ अ रीपरचेस रेट. इसको रीपरचेस रेट भी कहा जाता है. क्यों कहा जाता है? रीपरचेस एग्रीमेंट इज साइंड बाय बोथ. दैट मीन्स कि RBI और कॉमर्शियल बैंक के बीच में एक एग्रीमेंट होता है. उस एग्रीमेंट के अंदर द पार्टीज स्टेटिंग दैट द सिक्योरिटीज़, जो पार्टीज होता है वो स्टेटिंग मतलब होता है बताते हुए, प्रकट करते हुए, दैट द सिक्योरिटी विल बी रीपरचेस्ड बाय द कॉमर्शियल बैंक्स ऑन अ गिवन डेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस. तो वहाँ पर जो है RBI उनको ये बताते हुए एग्रीमेंट करता है कि जो भी सिक्योरिटीज़ आप दे रहे हैं उसको आपको क्या करना पड़ेगा, रीपरचेज करना पड़ेगा, मतलब दोबारा उसको ख़रीदना पड़ेगा बाय द कॉमर्शियल बैंक. किसके द्वारा? कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा. ऑन अ गिवन डेट एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. जो डेट आप दिए हैं उस प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, जो प्राइस आप ले रहे हैं उस प्राइस पर आपको क्या करना पड़ेगा, उस सिक्योरिटीज़ को ख़रीदना होगा. इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में बात करें, द RBI इशूज अ लोन चेक टू द कॉमर्शियल बैंक्स. जब RBI जो है कॉमर्शियल बैंक को लोन इशू करता है तो उस समय क्या करता है, कॉमर्शियल बैंक्स की चेक करता है बाय बाइंग फ्रॉम द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़. गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ को ख़रीदने से पहले RBI जो है कॉमर्शियल बैंक की सिक्योरिटीज़ को चेक करता है. बट इट कैरीज द एग्रीमेंट ऑफ रीपरचेस ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय द कॉमर्शियल बैंक. जो RBI है कॉमर्शियल बैंक्स के एग्रीमेंट्स पर तभी वो साइन करता है जब वो ये तैयार हो जाता है कि वो जो भी सिक्योरिटीज़ है वो खरीदेगा, बाद में रीपरचेस करेगा कॉमर्शियल बैंक्स के द्वारा एट द प्री डिटरमाइंड डेट एंड एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस. जो पहले से डेट रहेगा उस डेट पर और जो प्राइस तय हुआ है उस रेट पर जो है कॉमर्शियल बैंक्स RBI से वो खरीदेगा. तो इस तरह से वो क्या करता है, एग्रीमेंट साइन होता है. ड्यूरिंग इन्फ्लेशन के समय में द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट. यहाँ पर देखेंगे द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जो कैपिटल का कॉस्ट होगा, लागत होगा, इज़ इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द रेपो रेट. जब रेपो रेट इंक्रीज होगा तो साथ ही साथ कॉस्ट का कैपिटल भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा. दिस लोअर द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली जैसे जैसे क्रेडिट का डिमांड जो है वो कम होगा, वो यह बताएगा द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. मतलब जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी में मनी का सप्लाई किस तरह से हो रहा है उसको भी वो बताएगा. उस पर्टिकुलर बेस पर जो है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज़ रिड्यूस्ड बाय रिड्यूसिंग द रेपो रेट. मतलब सीधी सी बात है कि रेपो रेट जब बढ़ेगा तो कॉस्ट का कैपिटल भी बढ़ जाएगा और रेपो रेट कम होगा तो कॉस्ट का कैपिटल भी कम हो जाएगा. दिस इंक्रीज द डिमांड फॉर क्रेडिट एंड अकॉर्डिंगली द सप्लाई ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. और उसी के बेस पर जो है मनी का सप्लाई इकोनॉमी में होगा. ओके, नाउ एज डिज़ायर्ड राइज इन रेपो रेट. जब रेपो रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, राइज इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल. तो कॉस्ट कैपिटल का कॉस्ट बढ़ जाएगा, डिमांड जो है क्रेडिट का वो कम हो जाएगा, सप्लाई जो है मनी का वो कम हो जाएगा, और कॉमर्शियल बाय द कॉमर्शियल बैंक के थ्रू इन्फ्लेशन इन कंट्रोल. और इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन जो है हमारा कंट्रोल हो जाएगा.
फॉल इन रेपो रेट, जब रेपो रेट को कम होता है, जैसे अभी हम देखते हैं कोविड-19 चल रहा है, तो उस सिचुएशन में फॉल इन कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हो जाएगा, डिमांड जो है क्रेडिट का बढ़ जाएगा, राइज इन सप्लाई ऑफ मनी बाय द कमर्शियल बैंक, और डिफ्लेशन जो है वो कंट्रोल हो जाएगा। मतलब ये है कि अभी कोविड-19 चल रहा है, तो उस सिचुएशन में जो आरबीआई है उन्होंने अपना रेपो रेट कम किया हुआ है, तो कमर्शियल बैंक ज़्यादा से ज़्यादा जो है आरबीआई से लोन लेगा और लोगों को पैसा जो है वो बांटेगा। ओके।